अस्सलाम वालेकुम। खालिद मिर्ज़ा हूँ आपके साथ बिज़नेस टाइम में। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम नॉन टॉक्सिक मरकरी के बगैर, स्टेरॉयड के बगैर ऐसी क्या क्रीम कैसे बना सकते हैं और कैसे काम करती है जो कि हमारे फ्रैकल्स को, पिगमेंटेशन को विद टाइम रिमूव भी कर दे, रिजल्ट भी फास्ट हो और उसके साथ साथ सिक्योर भी हो, एक स्किन फ्रेंडली भी हो। तो उस सिलसिले में हमने सारी उसमें डिस्कस कर ली थी कि किस तरह से हम मिनिमम 10% तक ग्लाइकोलिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड काम कैसे करता है, उसके साथ साथ हम सैलिसिलिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी को यूज़ कर सकते हैं, कोई अदर एलिमेंट अलाइंस किस तरह से उस प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं, किसी केमिकल का उसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन कैसे होता है। तो वो हमने ब्रीफ डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो उस पे वीडियो में मैंने उस रोज़ बताया था आपको कि हम देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूस कर सकते हैं, फॉर्मुलेशन पे डिस्कस करेंगे, उसके प्रोसेस पे डिस्कस करेंगे, कैसे बनती है, उसमें क्या हर्डल्स आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर उस पर इस हद तक, इस कंसंट्रेशन तक हम लेके जाते हैं एक प्रोडक्ट को या उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को, तो उस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को हम सेफली क्रीम फॉर्म में कैसे लेके जा सकते हैं, किस तरह से हमारी क्रीम जो है सिक्योर भी होगी, एक क्रीम टेक्सचर भी एक अच्छा टेक्सचर में भी आएगा, उस टेक्सचर में किस तरह से वो प्रोडक्ट विजिबली फिनिशिंग प्रोडक्ट की सूरत में जाएगी, उसका पीएच लेवल क्या होगा, किस किस तरह से हम उसमें पीएच लेवल और बाकी चीज़ों को मेंटेन करेंगे। क्योंकि जब आप एक अच्छी कंसंट्रेशन बनाना चाह रहे हैं और उसके अंदर एक्टिव की भी प्रॉपर कंसंट्रेशन डालना चाह रहे हैं, तो जो बिहेव होता है उस एक्टिव इंग्रेडिएंट अदर इंग्रेडिएंट्स का, तो डिफरेंट जो बिहेव आपको करते हैं, तो बहुत सारे जो हमारे बनाने वाले होते हैं जैसे इन इंग्रेडिएंट के साथ प्ले करते हैं या इसको प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, तो काफ़ी उनको प्रॉब्लम आते हैं। उन प्रॉब्लम को देखते हैं हम, कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं और प्रोडक्ट फिनिशिंग एंड पे कैसे बनती है और कितनी उसकी फिनिशिंग आती है। तो जो हम फॉर्मुलेशन डिज़ाइन किया है, जो हम फॉर्मुलेशन बनाने जा रहे हैं, इसकी फिनिशिंग भी आप देखिएगा, इसका प्रोसेस भी आप देखिएगा। तो आज हम आइए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो सबसे पहले हम मैयर करते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। अभी हमने ये मैयर किया है यहाँ पे नियासिनामाइड, विटामिन B3 और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं TDA। TDA की मेजरमेंट जो है करने के बाद अच्छा, TDA का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये सिलेक्टिंग एजेंट होता है जो फ्री रेडिकल्स या आवारा किस्म की चीज़ें क्रीम में घूम रही होती हैं, तो ये उनको रोकता है दूसरी चीज़ों से रिएक्शन करने के बाद। अच्छा, उसके बाद अभी ये देखिए, ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर आबोटिन जो है, ये इसकी क्वांटिटी हमने मेजर कर ली है। और इसके बाद ये एक्टिव्स के बाद अब हम एक्टिव सारे हमने ये कर लिए थे। उसके बाद हम फेज़ ए की तरफ आते हैं। ये ऑयल फेज़ होता है। फेज़ ए में हमने ये मैयर किया है ग्लिसरीन को। ये इंग्रेडिएंट आप देखते जाएं, जो जो इंग्रेडिएंट हैं इनकी फिर आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी, उनकी मेजरमेंट भी मिल जाएगी, उनकी क्वांटिटी भी मिल जाएगी, कितनी कितनी क्वांटिटी में परसेंटेज में हम डाल रहे हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले हार्ड ऑयल लिया, वैसलीन। हम ये बिल्कुल वही टेक्सचर बना ले हैं उसी तरह से जिस तरह से वाइटनिंग क्रीम्स में आपको टेक्सचर मिल रहा है मुख्तलिफ किस्म की जो मारूफ वाइटनिंग क्रीमें हैं। लेकिन इसके अंदर हम कोई भी टॉक्सिक चीज़, कोई टॉक्सिक एलिमेंट, कोई मरकरी, कोई स्टेरॉयड नहीं डालेंगे। और हम कुछ डीपिगमेंटेशन के जो एजेंट्स हैं, जो लीगल एजेंट्स हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, स्किन फ्रेंडली एजेंट्स हैं, उनकी हम कंसंट्रेशन मैक्सिमम लेके जाते हैं कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन में किस हद तक कितना हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद ये हमने क्रोडावैक्स डाला है। उसके क्रोडावैक्स की दाल इसके अंदर हम डालेंगे, बीज वैक्स, नेचुरल वैक्स डालेंगे। नेचुरल वैक्स डालने के बाद हम इसके अंदर गम डालेंगे। तो गम डालने के बाद इसके अंदर हम सेकेंडरी जो चीज़ डालेंगे वो ग्लिसरॉल मोनोस्टीरेट है। ये सारे एमल्सिफाइंग वैक्स और जितनी चीज़ें हैं ये जो इम्पोर्टेंट क्रीम बनाने के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ हम ए फेज़ में ले लेते हैं। अच्छा, एक और हम काम करते हैं कि हम इसी फेज़ के अंदर ऑयल भी डाल लेते हैं। हम हमारी जो क्वांटिटी है उसके अंदर, तो ये डिटेल जो है ए फेज़ की
इसके अंदर मुकम्मल होगी। इसके अंदर जो जो चीज़ें ऑयल में मेल्ट होती हैं वो सारी मेल्ट चीज़ें हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये वैक्स डालने के बाद, सब कुछ डालने के बाद आगे हम इसके अंदर कुछ कंसंट्रेशन जो बाकी चीज़ों की लेके जा रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। ये मैं चूँकि ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, साथ साथ जो चीज़ें डाली जा रही हैं उनका नाम मैं आपको बताया जा रहा हूँ। पहले हमने वैसलीन डाला था, फिर हमने उसके बाद बीज वैक्स, नेचर वैक्स डाला था, फिर हमने उसके अंदर क्रोडा वैक्स डाला था, फिर हमने ग्लिसरॉल मोनोस्टीरेट डाला था। ये देखिए ग्लिसरॉल मोनोस्टीरेट डालने के बाद इसके अंदर हमने कोजिक एसिड डाला था। कोजिक एसिड डालने के बाद इसके अंदर हमने गम डाला था। ये चीज़ें आपकी चीज़ें मैयर करने के बाद इसको हम आगे देखिए एक डबल जैकेट बनाएंगे, एक जो आप आमतौर पर बना सकते हैं। बनाने के बाद उसके अंदर हम इसको गर्म करेंगे। इसको कभी भी आप हीट पे गर्म डायरेक्टली नहीं करेंगे। अच्छा, जितनी ये कंसंट्रेशन हमने ली है ये ऑलमोस्ट जो है 1 किलो क्रीम के लिए हमारी कंसंट्रेशन है। 1 किलो क्रीम के अंदर जो कंसंट्रेशन या चीज़ें डाल रहे हैं हम उसकी मिकदारें मैं कोशिश करता हूँ ऑडिटर से कहता हूँ कि इनकी मिकदारें यहीं पे दे दी जाएं। अगर यहाँ ना दे पाया तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें क्रीम के अंदर हम जो यहाँ वाइटनिंग एजेंट ए फेज़ में डालते हैं, ए फेज़ में जो वाइटनिंग एजेंट्स हैं इसमें कोजिक एसिड हमने 5% की रेशो से कोजिक एसिड इसके अंदर डाल दिया। इसके अंदर हमने इमल्जन गम और ये सारा कुछ डाल दिया मेजर करने के बाद। ये वीडियो डिटेल के साथ आपसे बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो ये थोड़ा जो इस तरह की क्रीमें हम बना रहे हैं, हम चूँकि टॉक्सिसिटी से बचना चाह रहे हैं, हम मरकरी से बचना चाह रहे हैं, हम उन चीज़ों से, लेकिन हम टेक्सचर भी उसी क्रीम का उसी तरह से रखना चाह रहे हैं। तो टेक्सचर जब हम उसी तरह से रखेंगे, उतना ही रखेंगे, तो फिर हमें मिकदार में, ख़ास मिकदार में चीज़ें लेना पड़ेंगी इसके अंदर, जिसको हम मल्सीफाइंग बोलते हैं, वैक्सेस। मल्सीज में वैक्सेस ले लेते हैं हम। इसके अंदर ले लेते हैं स्टीरिक एसिड ले लेते हैं, जिसको फैट्स ले लेते हैं, फैट्स बाई प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। इसके अंदर हम ग्लिसरीन डाल देंगे। इसके अंदर हम ये जो अल्लाह भला करे आपका ऑयल डाल देंगे। ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई हैं। इसको हम मेजर करने के बाद इसको हम तोल लेते हैं। ये देखें कोजिक एसिड भी आ गया है 5% के हिसाब से हमने इसमें अंदर कोजिक एसिड डाल रहे हैं। कोई अराउंड अबाउट 45 ग्राम बनता है, जो टोटल कंसंट्रेशन का हिस्सा बनता है 5% के हिसाब से। तो जो क्रीम हम बना रहे हैं ये हम कोजिक एसिड के साथ ग्लाइकोलिक एसिड और हाइलोनिक एसिड ये कंसंट्रेशन के साथ अब क्रीम, ताकि मॉइस्चर भी मिले बॉडी को, और जो वाइटनिंग एजेंट्स हैं वो प्रॉपर क्वांटिटी में मिल जाएं। विटामिन सी, ये सब कुछ हमने, विटामिन सी, विटामिन B3, A to Z सब चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हुई हैं। वो पहले हम मेजर कर चुके थे। हम करेंगे हम ऐसा कि इसको हम मेल्टिंग पे ले जाएंगे। जब ये चीज़ें मेल्टिंग हो जाएंगी तो हमारा अभी जो वाटर फेज़ आप देखते हैं, तो जो पानी की मिकदार हम लेते हैं, पानी की मिकदार में जो वाटर सोलुबल इंग्रेडिएंट हैं वो हम वाटर में डाल लेते हैं। अच्छा, जो चीज़ें ये मुकम्मल हो गई हैं, प्रोसेस आप देखते जाइएगा। मुकम्मल होने के बाद ये हमने बर्तन लिया, उसके अंदर हम डीआयोनाइज्ड वाटर ये ले रहे हैं। डीआयोनाइज्ड वाटर का कंटेंट जो है इसको हम मेजर करने के बाद, पूरा करने के बाद, हम इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार में पानी मुकम्मल हो गया हमारा। पानी मुकम्मल होने के बाद अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं अलेंथाइन। ये थोड़ा सा हमने इसके अंदर जो है ग्लिसरीन की मिकदार इसी के अंदर डाल दी है। वो थोड़ी मिकदार आपको मेजरमेंट वहाँ पे मिल जाएगी आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। तो ये डालने के बाद अब हम इसके अंदर ये दे रहे हैं अलेंथाइन। अलेंथाइन इसके अंदर डालना है, इसलिए डालना ज़रूरी है। ये एक सूथिंग एजेंट है, जो एंटी इरिटेंट एजेंट है, जो आपको क्रीम से कोई इरिटेशन हो सकती है, पॉसिबिलिटी, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम यूज़ करते हैं अलेंथाइन। अलेंथाइन के बाद दूसरे जो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट इसके अंदर यूज़ करेंगे, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे इसके अंदर आता है आर्बुटिन। अल्फ़ा बीटा आर्बुटिन हम दोनों यूज़ करते हैं।
लेकिन दोनों का रेट अल्फ़ा कंपैरेटिवली बहुत अच्छा रिजल्ट देता है एज़ कम्पेयर टू बीटा आर्बुटिन के। ये मल्टीपल इंग्रेडिएंट के साथ क्रीम बन रही है, लेकिन उसके साथ हमारी जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन हम लेके जाते हैं, जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, ये को एक्टिव कह लें। को एक्टिव के साथ जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट हमारे जाके वही ग्लाइकोलिक एसिड और कोजिक एसिड हैं, बट इसके अंदर थोड़ा सा हम सैलिसिलिक एसिड भी डालते हैं। अच्छा, ये वाटर कंटेंट में हमने इस वाटर कंटेंट में बाकी क्रीम जितने फिर प्रीवियस फार्मूलेशन आपने मेरे देखा है, हमने जो इसको कलर या क्रीमी फॉर्म वाइटनर देने के लिए जिंक ऑक्साइड फिलर के तौर पर, और हमने जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड डाला था वो हमने पहले ऑयल फेज में डाला था, लेकिन यहाँ पे हमारा वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो हम जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड इसी वाटर फेज में डाल देते हैं। ये वाटर फेज हमारा मुकम्मल हो गया है। इसके अंदर हमने वो सारे इंग्रेडिएंट इसी के अंदर डाले हैं जो कि वाटर सॉल्युबल इंग्रेडिएंट हैं। अब आर्बुटिन भी 70 राउंड अबाउट 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके सॉल्व होता है। इसी तरह से एलेंटाइन भी उसी पे सॉल्व होता है। तो ये दोनों इंग्रेडिएंट भी हमने पानी के अंदर डाले हैं। अब इसको उठा के हम ले जाएंगे, अल्लाह आपका भला करे, हीट के ऊपर हमें यह ख्याल रखना होगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो अप टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड रहे। ये हमारा बी फेज़ हो गया है। बी फेज़ के बाद हमारा नेक्स्ट वन आएगा सी फेज़। सी फेज़ की मेजरमेंट जितनी इंग्रेडिएंट की थी वो हमने सबसे पहले मेजर करके साइड पे रख छोड़ा था, ताकि हम जब करीम ये दोनों फेजेस हमारे जो हैं ये तैयार हो जाएं, ए भी मेल्ट हो जाए, बी का टेम्परेचर भी 70 तक हो जाए, तो हम दोनों को जब मिक्सअप ब्लेंड करते हैं तो ब्लेंड करते हुए ऐसा ना हो कि हम उधर से चीज़ें जो हमने सी फेज़ के लिए एक्टिव इंग्रेडिएंट बाकी सबऑर्डिनेट एक्टिव इंग्रेडिएंट डालने थे वो हम उसको मेजर करने के लिए ये बैठ जाए, हमारी क्रीम ठंडी हो जाए, चूँकि हमें ये कंटिन्यूस स्टीरिंग करना है। तो हमने वाटर फेज़ ऑयल फेज़ दोनों हमारे तैयार हो गए हैं। ये हमने वो फेज़ जो चीज़ें हमारी मेजर की में रह गई थी, अब हम इसको उठा के ये हीट बाथ पे ले गए। अब हीट बाथ या डबल जैकेट बनाने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। एक बाहर बर्तन लें, बर्तन लेके आप उस बर्तन के अंदर पानी ले लें और उस पानी के अंदर आप इस जो हमारा ए फेज़ है उसको रख दें। ए फेज़ को उसके अंदर रख देते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेगा। पानी का टेम्परेचर, जब पानी बॉयल होगा तो पानी के उस हीट से ये अंदर वाली सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होती चली जाएंगी। जब ये मेल्ट हो जाएंगी उसके बाद आपका जो बी फेज़ वाटर का था, वाटर वाले फेज़ को भी आपने आग हीट पे रख देना है। हीट पे रखने के बाद वो भी मेल्ट हो जाएगा, वो भी 70 डिग्री तक टेम्परेचर का ख्याल रखना है कि पानी के अंदर जो हमने चीज़ें डाली थी वो 70 तक हो जाती हैं और हमारी वैक्सेस भी 70 तक मेल्ट हो जाती हैं सारी। तो हमारा 70 to 80 मैक्सिमम टेम्परेचर जाए पानी का, इससे ज़्यादा ऊपर पानी का टेम्परेचर आपका नहीं जाए। तो ये जो हमने वार्म बाथ टब बनाया था, हीट टब बनाया था, या हमने डबल जैकेट बनाई थी, तो 100 टेम्परेचर राउंड अबाउट एक्सटर्नल वाटर का है। उसके अंदर जो हमने बर्तन रखा हुआ है, ये बर्तन याद रखिएगा क्रीम बनाने के लिए आपका जो बर्तन है ये एसएस का नॉन मैग्नेटिक बर्तन होना चाहिए। इसमें लोहे वोहे की कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना अल्कली और एसिड जो हम इसमें डाल रहे होते हैं, ये दोनों चीज़ें जो डाल रही होती हैं ये अल्कलाइन होती हैं या एसिडिक होता है, ये फिर लोहे के साथ मिलके, ये बाकी चीज़ों के साथ मिलके रैक करके क्रीम ख़राब कर जाती हैं। अब हम देखिए ए और फीस दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद हमने इसकी स्टीरिंग शुरू कर दी है। स्टीरिंग शुरू की है तो जब हमारा टेम्परेचर थोड़ा 60 पर आता है तो वो जो पहला फेज़ हमने बनाया था, जो थर्ड फेज़ हमने मेजर करके सबसे पहले रखा हुआ था, तो जिसके नियासिनामाइड था, जिसके अंदर विटामिन सी था, जिसके अंदर उसके डेरिवेटिव्स थे, जिसके अंदर बाकी मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो हमने उठा के इस फेज़ में, जब से 65-60 टेम्परेचर पे हो तो इसके अंदर प्रिजर्वर भी है, मिथाइल पैराबेन, EDTA, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल के इसकी स्टीरिंग शुरू कर देनी है।
आप जितना ज़्यादा बड़ा बैच होगा उतनी ज़्यादा स्टीयरिंग ज़्यादा टाइम के लिए करेंगे, और हमने ये स्टीयरिंग करनी है अनटिल जब तक हमारा टेम्परेचर जो है ये 40 के राउंड अबाउट ना पहुंच जाए। अब देखिए कितना बेहतरीन पेस्ट है। जब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख छोड़ेंगे ये बिल्कुल हार्ड फेज हो जाएगा, इसमें कोई फटने शटने का अमल नहीं है। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस